नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज स्पेशली एमसीक्यूज पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस हमें हेल्प कर सकते हैं स्टडीज़ में और कैसे एक बाउंड्री या क्राइटेरिया क्रिएट करते हैं कि कहाँ हमें स्पेसिफिक फोकस होना है। तो हम इस वीडियोज़ में नियर अबाउट 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में 60 क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज में यूपीएससी में पूछे गए हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन का ये ईयर दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन का ईयर है ये 1995। तो आप समझ सकते हैं कि मैं 1995 से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। तो जो क्वेश्चन पहला है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज जवाहरलाल नेहरू। मतलब इस एरिया से क्वेश्चन आ सकता है, इंटरिम गवर्नमेंट से या आया हुआ है पहले से। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर जो मैं एज ए स्टूडेंट जाऊँगा स्टडी करने तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स और कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बना लूँ कि अच्छा इस पे ऐसा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली वाज यूज्ड एज बेस फॉर पायरेसी। पायरेसी मतलब होता है आप कह सकते हैं धोखाधड़ी करना या चीटिंग करना, इस टाइप का कुछ, इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये जो बेस बनाया था पायरेसी का हुगली को, वो थी पुर्तगीज। फिर दोस्तों द मोदी स्क्रिप्ट वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मराठास। मराठास के जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें मोदी एक प्रकार की स्क्रिप्ट होती थी। स्क्रिप्ट क्या है दोस्तों? स्क्रिप्ट मतलब एक मीडियम, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग हिंदी बोल रहे हैं ना, तो हिंदी क्या है, एक लैंग्वेज है, लेकिन जो हम लिखते हैं जैसे का खा ये सब क्या है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। तो उसी प्रकार की मोदी स्क्रिप्ट जो है मराठा में, मराठास यानी कह सकते हैं मराठा रूल में थी। फिर दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड है आपका बैटल ऑफ वांडीवास, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब बैटल ऑफ वांडीवास जो हुआ था वो फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और ये लास्ट बैटल था दोस्तों, जिसके बाद क्या होता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से टोटली ख़त्म हो जाती है। और बैटल ऑफ बक्सर में ये भी गलत है, मैच नहीं है। बैटल ऑफ चिलावल में ये भी गलत है। बैटल ऑफ खरदा ये भी गलत है दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वर्ड आदिवासी वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम रिफर टू द ट्राइबल पीपल बाई। तो ये ठक्कर बप्पा नाम के एक पोएट ने किया था। और इसी प्रकार कुछ लोगों का मानना है कि जो वर्ड दलित है, दलित वर्ड का प्रयोग जो है ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने? ज्योतिबा फूले ने किया था दोस्तों। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच करने के लिए दिया गया है दोस्तों कि गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंट, मैच करने के लिए बड़ा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको इसी चैनल पर यूपीएससी लवर जीकेपी टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें, अच्छा ऐसे ऐसे हो रहा है या ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एक माइंड सेट बनता जाएगा और फिर आप लॉजिकल गेसिंग भी कर सकते हैं और आप पैटर्न भी समझ पाएंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर दिया गया है कि एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक बता दी है कि उसने अपने लाइफ में ये चीज़ें की हैं। जैसे he relied upon legislation to do away with the social ills and work unceasingly for the eradication of child marriage and the Pradha system to encourage consideration of social problems on national scale. He inaugurated the Indian National Social Conference, which for many years met for its annual session alongside the national इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो क्या है दोस्तों, एक कैरेक्टरिस्टिक दे दी है और उसमें पूछा है कि कौन से इंडिविजुअल इससे रिलेटेड है। तो मतलब इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए दोस्तों, द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट दिया हुआ था, द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन द लाइफ साइज, ये दिया हुआ है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया, अपीयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 7 अगस्त। तो ये कब आया था, ये कह रहा है तो 1896 में आया था ये। फिर आपका दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन द क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस। क्वेरल्स इन द इंडियन प्रिंसेस मतलब इंडियन जो राजा रजवाड़े थे उसमें जब झगड़ा होता था या जो भी स्ट्रगल होते थे उनमें, उसमें इंटरफेयर करने वाला पहला यूरोपियन जो था वो डुप्लेक्स था। और डुप्लेक्स दोस्तों एक
जो है फ्रेंच गवर्नर था। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कंसाइडर द फॉलोइंग लैंडमार्क इन इंडियन एजुकेशन। हिंदू कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, एडम्स रिपोर्ट, वुड्स डिस्पैच। ये इसका पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। जैसे कोई चीज़ स्टेब्लिश हुई है तो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, वो मतलब पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन। तो पहले इस्टेब्लिशमेंट हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता का, फिर यूनिवर्सिटी फिर एडम्स रिपोर्ट आती है, फिर उसके बाद में आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, फिर आपका लास्ट में जो सॉरी मैं गलत बता दिया, पहले आपका आता है हिंदू कॉलेज, फिर आपका आता है एडम्स रिपोर्ट, फिर आपका आता है वुड डिस्पैच, फिर आपका आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो ये इस क्वेश्चन से पहला नंबर तो इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, दूसरा हमें पैटर्न पता चलता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ सकता है। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट्स देता नहीं है, डेट्स नहीं देता है, बल्कि इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन किसी इवेंट्स को देता है, ना कि डेट्स को बेसिस देता है। तो ये चीज़ हम यहाँ से सीख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो पीवाईक्यू में पूछा गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोवेल रिटन ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो देखिए दोस्तों, ये है दुर्गेश नंदिनी, और दुर्गेश नंदिनी जो लिखा था, जिन्होंने ये वो लिखा है आनंद मठ, आई थिंक कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं शायद, तो उन्होंने इसको दुर्गेश नंदिनी को लिखा। अब दुर्गेश नंदिनी एक ऐसा बुक है जो मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि तो मुझे पता ही नहीं, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो ये पीवाईक्यू से आपको एक मिलता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते थे कि अच्छा चलिए मराठास तो नहीं होंगे, राष्ट्रगुप्तर तो उनका है, इनका क्या नाम है, दादा भाई नौरोजी का। तो इस तरीके से भी आपकी एक टेक्निक डेवलप होगी कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो मैं डील कैसे करूँगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द सप्रेशन ऑफ थग। तो सप्रेशन ऑफ थग से जो रिलेटेड है वो आपका कैप्टन सेलमैन था दोस्तों। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। फिर सीक्वेंस को ही पूछ लिया देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 97 में, मतलब सीक्वेंस पे क्वेश्चन, और उसमें पीवाईक्यूज का ही वो डिस्पैच इक्वेशन को जो पहले पूछा था यहाँ पर भी रिपीट कर दिया है। तो अगर जो आपको ये पता होता, एक अगर जो पहले से पीवाईक्यू आप पढ़ के जाएंगे तो एक आपको पता ऑलरेडी होगा, तो इसकी हेल्प होगा आपको एलिमिनेट करने में, क्रोनोलॉजी लगाने में चीज़ों को। तो पहले आपका आया था मैकाले मिनट आता है, फिर मैकाले मिनट के बाद आता है उड डिस्पैच, उड डिस्पैच के बाद आपका आता है इंडियन एजुकेशन जो हंटर कमीशन पे बेस्ड था, फिर आपका आता है द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, लिस्ट को मैच करने के लिए पूछा था। तो मोपला रिवोल्ट जो है केरला में हुआ था, ये भी सही है। पवना रिवोल्ट इन ईस्ट बंगाल बिहार में हुआ था। एक का मूवमेंट हुआ था आपका यूपी डिस्ट्रिक्ट में। बिरसा रिवोल्ट आपका रांची बिहार में हुआ था। अब इसमें मिलाने के लिए बोला है, मिलाने के लिए ये कह रहा है इसमें कि ए का जो है ये सही है, बी का 3 सही है, पवना का जो है पवना रिवोल्ट बंगाल में हुआ था, ये भी सही है। मतलब इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक कर दिया गया है कि ये जो सबके सामने सब हैं ये सही है अपने आप में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दोस्तों 16, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया जो है न्यूट्रल रहते हैं। और आज भी देखेंगे कई चीज़ों में तो एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिटिक्स में, उन्हें करते हैं, और ये देखने को मिला था 1857 के रिवोल्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 17 है, द पेंटिंग ऑफ अविंदरनाथ टैगोर। अविंदरनाथ टैगोर जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के रिलेटिव थे, और अविंदरनाथ टैगोर ने भारत माता पेंटिंग लिखा था, भारत माता पेंटिंग बनाए थे जो बहुत ही फेमस है दोस्तों। और भारत माता पेंटिंग पर हमने वीडियो बना चुकी है पहले से। फिर वहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो पेंटिंग थी एक रिवाइवलिस्ट थी, मतलब ये कहीं ना कहीं इंडियन वैल्यूज़ कल्चर या पास्ट की चीज़ों को रिवाइव करने की कोशिश करते थे अपनी पेंटिंग में। फिर क्वेश्चन नंबर 80, there was no independent development of industries in India during the British rule because of the absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference of the rich to invest in land. No independent डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इसका एक कारण था दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता था, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, शायद ये दिया जाता था, लेकिन मुझे इस पर डाउट है।
तो आप लोग इसको देख लीजिएगा PYQ में, क्योंकि कई जो आपका सोल्यूशन है वो अलग अलग मैच करता है। हम सोल्यूशन बनाए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से। तो फिर आप देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट फीचर फिल्म टू बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वाज, तो ये अलामारम थी। द गवर्नर जनरल हु फॉलोड आ स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी, तो स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी जो फॉलो किया था लिप्टन ने। अब स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी लिप्टन ने इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। उसमें एक बफर बनाने की कोशिश करता है। मान लीजिए इंडिया है, ये आपका मतलब ये रसिया का इन्फ्लुएंस था और इधर ब्रिटिश इंडिया था, तो इसको अफगानिस्तान को एज अ बफर बनाने की कोशिश किया गया था लिप्टन के द्वारा। फिर आपका आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या कहा गया था, एट टाइम व्हेन एम्पायर्स इन यूरोप वर क्रेम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नेपोलियन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल कीप द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन इंडिया, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग था दोस्तों। कि जब, और इसका कारण था उसने बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस सीरीज की वीडियोस में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द प्ले नवान बाई नाबिन चंद्र दास वाज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाली, गलत है दोस्तों। बाकी इसमें सभी स्टेटमेंट सही है। अब मान लीजिए कि आप इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़ ले रहे हैं जो सही सही स्टेटमेंट है, तो पहला नंबर, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इस नॉलेज से हो सकता है अगली बार क्वेश्चन बनाए उसमें से एक सोल्यूशन दे दे इसमें से ऑप्शन के तौर पे, तो आप उससे एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा कि आप इन सब नॉलेज को अपने मेंस में भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये नील दर्पण बुक दिया हुआ है, तो नील दर्पण बुक है दोस्तों, तो इसका आप इन्फॉर्मेशन या लॉजिक के तौर पे या कहीं एविडेंस देने के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है, चीज़ों को या जो क्वेश्चन से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना है। फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, इसमें जो PYQ में क्वेश्चन था, मैच करने के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैच करने में कुछ विशेष है नहीं, लेकिन आपको रटना पड़ेगा। मैच करने में अगर जो आप मैचिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और फिर दिखाएंगे कि अभी जो क्वेश्चंस आए हैं मैच वाले, तो आप पाएंगे कि बहुत आसानी से उनको एलिमिनेट करके निकाला जा सकता था। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, तो इसमें फिर अब देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अब देखिए इसमें यूपीएससी का एक कॉमन चीज़ आपको यहाँ पता चल रहा होगा कि यूपीएससी जो है डेट्स नहीं पूछ रहा है, वो इवेंट्स पे फोकस है, इवेंट्स पे। और इवेंट्स आपके मेंस के सिलेबस में है कि नहीं है, कि सिग्निफिकेंट इवेंट्स, तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स ही रिलेटेड टू ये टॉपिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, सिलेबस पे ही स्टिक रहना है। ये एविडेंस है, आपकी जो मन है, आपका दिमाग है, उसको ये कन्विंस करने के लिए ये लॉजिक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 दोस्तों, उसमें भी मैच करने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन 26 है, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, तो ये डलहौजी के टाइम पे होता है दोस्तों। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो दादर एंड नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1956, तो ये जो दोस्तों ये क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये फ्रेंच के, आई थिंक कि फ्रेंच के अंडर ये 1961 तक रहता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। फिर आपका क्वेश्चन जो है 28 है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर्स एस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्रीज ऑन मॉडर्न लाइन्स, तो इतना एडवांस सोचने वाला जो है हिस्ट्री में टीपू सुल्तान ही मिलता है, हैदराबाद का रूलर, सॉरी मैसूर का रूलर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इंडियाज फर्स्ट एक्ट्रेस टू विन द भारत रत्न मीना कुमारी, ये गलत स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि फिल्म इंडस्ट्री से जो क्वेश्चन इस बार आए हैं यूपीएससी में, ये पहले भी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ऐसा पूछ चुका है, बट चांसेस रेयर थे, तो हमें हल्का सा देख के जाना चाहिए, केयर करके, ये सीख सकते हैं यहाँ से। फिर क्वेश्चन नंबर 30 आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट 1793 द जमींदार्स आर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टास टू द फार्मर्स which were not issued by many of the zamindars. The reason was there was no official check upon the zamindars. ये इसका रीजन था दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वीडियो शॉर्ट हो ताकि आपको पढ़ने में मजा आए, इसलिए वीडियो को शॉर्ट ही रखा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।